Exercise 1.3, question number 1. On his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. He wrote check for rupees 45,790 and another for 1,12,921. What is his current balance? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कासिम के पास जो इनिशियल बैलेंस था वो था आपके पास रुपीज 1,75,000. ठीक है. फर्स्ट चेक ही रोट, यानी कि जो पहला चेक उसने लिखा तो यानी कि उसमें उसके इतने अमाउंट चले गए. दूसरा चेक जो उसने लिखा उसमें इतना अमाउंट चला गया. ठीक है. अब देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि उसका जो आपके पास इनिशियल बैलेंस था उसके पास इतना अमाउंट है, उसमें से ये दो जो आपके पास वैल्यूज थी ये आप समझो कि ये उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया. ठीक है. तो वो आपसे कहता है व्हाट इज हिज करंट बैलेंस. तो हम पहले इन दोनों को जो है ऐड करेंगे. ठीक है. फिर जो इसका आंसर आएगा इन दोनों का आप ऐड करोगे, इसका जो आंसर आएगा आप इससे माइनस करोगे तो आपके पास करंट बैलेंस आ जाएगा. तो पहले हमने इन दोनों अमाउंट को ऐड करना है. तो चलो हम इन दोनों अमाउंट को पहले ऐड कर लेते हैं. ये आपके पास क्या आ जाता है इन दोनों को ऐड करने से 158,711. ठीक है. यानी इतना रुपीज आपके पास आ गया. तो कितने आपके पास आ गया? आपके पास आ जाता है 1 लाख आपके पास 58,711. अब आपने ये अमाउंट इस अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो अब आपके पास क्या आ जाएगा? करंट बैलेंस कासिम का आ जाएगा 175 और आपके पास 30 और आपने माइनस करनी है ये अमाउंट. ठीक है. अब जब सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाता है? 16,289. ये अमाउंट जो है उसका करंट बैलेंस है. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 kilometer on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 kilometer per liter. Is his answer reasonable? ठीक है. पहले तो आपको क्वेश्चन समझना चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन ये समझना चाहिए कि 16.2 लीटर में वो इतना किलोमीटर कवर कर रहा है. ठीक है. तो आपने बेसिकली 1 लीटर का अमाउंट निकालना है. तो वो 1 लीटर में कितना कवर करेगा? आपको यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए कि अगर इतने लीटर में इतना किलोमीटर कवर कर रहा है तो 1 लीटर में कितना करेगा. आपने 283.4 से जो है पर आपने 16.2 को डिवाइड कर देना और मल्टीप्लाई बाय 1. तो 1 लीटर में कितना करेगा? जो इसका आंसर आएगा वही आपके पास जो है एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी आ जाएगी. ठीक है. तो आपका जो आंसर आएगा, तो जो आंसर इसने लिखा है कि वो कहता है कि वो इतना एवरेज करती है. ठीक है. यानी 1 लीटर में इतना किलोमीटर कवर करती है. तो और एक फॉर्मूला भी है, इसके थ्रू भी आपको जो है फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते. तो उसमें आपने टोटल किलोमीटर कितना कवर किया? टोटल किलोमीटर आपने 283.4 जो है किलोमीटर कवर किया. ठीक है. और टोटल लीटर कितना था? 16.2. ये भी इसी तरह से ही है, मगर आपको शुरू से आप यूनिटरी मेथड कर रहे थे तो मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको इस पर भी समझा दूं. तो आपका आंसर क्या? डिवाइड करने से आपके पास आ जाएगा 17.49 किलोमीटर पर लीटर. तो अब आप बताएं कि क्या ये वैल्यू इसकी इस वैल्यू से मैच करती है? इसकी इस वैल्यू से तो ये वैल्यू मैच ही नहीं करती. ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है? इसको राउंड ऑफ कर देना. तो 17.5 किलोमीटर पर लीटर हो जाएगा. ठीक हो गया ना. अब हमने क्या बताना है कि अब आपने देख लिया कि ये वैल्यू तो काफ़ी ज़्यादा, ये वैल्यू तो काफ़ी कम है. तो क्या ये इसका आंसर जो इसने दिया है ये रीजनेबल है कि नहीं? तो हम वर्ड्स में इसका आंसर भी दे देते हैं. एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी हमारे पास क्या आई? 17.5 किलोमीटर पर लीटर आई है. ठीक है. जबकि क्वेश्चन में उसने क्या एवरेज दिया हुआ था? 1.75 किलोमीटर पर लीटर, और ये काफ़ी इस वैल्यू से लोअर है. इट शोज देयर इज अ मिस्टेक इन हिज क्लेम. तो वो जो क्लेम कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है. दैट्स वाई द एवरेजिंग
अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर इज नॉट रीजनेबल एंड एक्चुअल और यानी कि करेक्ट फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो तकरीबन कितनी है 17.5 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में तो वो तो इतने फ्यूल पर और इतने किलोमीटर पर इतना जो है 1 लीटर पर इतना किलोमीटर कवर करती है, हमने खुद कैलकुलेट करके देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ रुपीज 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? ठीक है, यानी 1 यार्ड की क्या जो है वो प्राइस होगी। ठीक हो गया। मैं पहले आपको क्वेश्चन समझा दूं। 3.2 यार्ड की जो प्राइस है इतनी है, तो यूनिटरी मेथड में अगर आपने 1 यार्ड की प्राइस निकालनी हो, क्योंकि उसने पर यार्ड यानी पर का मतलब है 1 यार्ड की प्राइस आपसे पूछे, तो आपने क्या करना है, इसको उठा के बस इस पर डिवाइड कर देना है, तो आपके पास 1 यार्ड की प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब हम एक सीक्वेंस से भी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने तो पेपर अटेम्प्ट करना होता है, तो उसके लिए बेहतर ये क्या पैसे भी कर लें, डेटा लिख लें आप। अब ये टोटल प्राइस कितनी थी आपके पास आई थी, यहाँ पर 139.2 है। टोटल यार्ड आपके पास कितना आया था, 3.2 यार्ड है। ठीक है, अब कॉस्ट पर यार्ड आपके पास क्या हो गया, तो आपने क्या करना है कि वो निकालने के लिए आपको 139.2 को डिवाइडेड बाय 3.2 करना है, तो आपके पास देखो यही आ जाता है ना इसी से, तो रुपीस आपके पास कितना आया 43.5। तो फैब्रिक की कॉस्ट कितनी आई, तो हमने फैब्रिक की कॉस्ट लिखनी है कि फैब्रिक की कॉस्ट आई है आपके पास 43 यानी 43.5 पर यार्ड। Exercise 1.3 question number 4. Momina walks 3.5 kilometer per hour. She took a 12-hour walk. How far did she walk? अब देखें, आप फिजिक्स में ये फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे स्पीड के लिए आप व्हील का लेटर यूज करते थे, टाइम के लिए टी यूज करते थे, डिस्टेंस के लिए डी यूज करते थे। ठीक है, अब जब आप किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये स्पीड को शो कर रहा है। अगर खाली टाइम लिखा हुआ है 12 आवर, तो इसका मतलब है कि ये टाइम को शो कर रहा है। हाउ फार ही टुक 12 आवर वॉक एंड हाउ फार डिड शी वॉक, इसका मतलब है कि कितनी दूर जो है वो उसने वॉक की, यानी कि वो डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, अब ये सब चीजें आपके सामने, अब आपने डेटा जो है यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, वॉकिंग स्पीड उसकी कितनी थी 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। फिर टाइम स्पेंड, ठीक है, टाइम जो है वो 12 आवर है। ठीक हो गया। डिस्टेंस आपने कैसे कैलकुलेट करना है, जब आपके पास स्पीड भी आ गया और आपके पास टाइम भी आ गया, तो आपने बस अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने से जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आ गया आपके पास, आ गया 42 किलोमीटर। तो मोमिना ने कितना वॉक किया, मोमिना ने इसमें आपके पास आंसर करोगे वर्ड्स में दिया, फॉर मोमिना वॉक 42 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को आपने किलोमीटर में शो करना होता है।